Hello everyone, this is your science class, and as you know that we were revising the chapter muscular and nervous system. In the last class we talked about joints, the four types of joints, we revised that. In today's class we will do the topic muscles. Now, first question, what are muscles? Muscles बेसिकली आर इन द मस्क्यूलर सिस्टम. जैसे हम बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम में बोन्स होती हैं, उसी तरह मसल्स होती हैं मस्क्यूलर सिस्टम के अंडर, और ये हमारी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करती है. डिफरेंट टाइप्स की मसल्स डिफरेंट मूवमेंट में हेल्प करती है. मसल्स बेसिकली क्या होता है? These are bundles of thin elastic like material which are connected to the bones. Okay, what are muscles? They are fleshy. Fleshy जो होता है, fleshy का मतलब होता है मांस से बना हुआ. ठीक है, these are fleshy bundles of thin इलास्टिक जैसे मटेरियल का बना हुआ बहुत सारे नर्व्स का बंडल होता है क्या? मसल्स. जो कि कैसा होता है? विच इज कनेक्टेड टू बोन्स. ठीक है, फ्लैशी बंडल्स ऑफ थिन इलास्टिक लाइक मटेरियल विच आर कनेक्टेड टू बोन्स, जो बोन से कनेक्टेड होता है. अब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था जब एक जॉइंट जो है वो आपस में किसकी हेल्प से कनेक्टेड होता है? जॉइंट कनेक्टेड होता है लिगामेंट की हेल्प से. उसी तरह एक मसल जो है वो बोन से कैसे कनेक्टेड होता है? टेंडन की हेल्प से. A muscle is connected, is joined with a bone with the help of a tendon. टेंडन की हेल्प से वो जॉइंट होता है इसके साथ. ओके, टेंडन जो है वो हमारी पूरी बॉडी की सभी बोन्स को सभी मसल्स के साथ कनेक्ट करता है ताकि वो मिलकर काम कर सके. मोर देन 650 काइंड्स ऑफ मसल्स जो हैं वो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो आपको डिफरेंट काम करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, मसल्स आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों तरह के कामों में हेल्प करते हैं. रनिंग, वॉकिंग, ब्रीदिंग, हार्ट बीट, डाइजेशन, ऑल ऑफ दीज प्रोसेसेस आर डन विद द हेल्प ऑफ मसल्स. ठीक है, मसल्स एंड बोन्स मिलकर, मस्कुलर सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम मिलकर ये सब काम करते हैं, तब जाके ये सभी प्रोसेसेस पॉसिबल हो पाते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोना स्टडी इज द टाइप्स ऑफ मसल्स. ठीक है, जैसे हमने टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पढ़े थे, सिमिलरली वी विल टॉक अबाउट types of muscles. So basically there are three types of muscles: voluntary muscles, involuntary muscles, and cardiac muscles. One by one we'll talk about them. First of all, the voluntary muscles. Voluntary muscles are those muscles which are in our control. ये muscles हमारे कंट्रोल में होते हैं, हम जैसे चाहते हैं ये muscles उसी तरह से काम करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें रन करना है, वॉक करना है, प्ले करना है, कुछ भी करना है, मुझे इस मार्कर को यहाँ से पिक करना है, तो मेरी मर्जी चलेगी. जो मसल्स मेरे कंट्रोल में है, मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, दोज आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स. कहाँ पर होते हैं ये मसल्स? ये मसल्स हमारी आर्म्स में होते हैं, लेग्स में होते हैं, टंग में होते हैं. ठीक है, और ये हमें किस काम में हेल्प करते हैं? रनिंग में, वॉकिंग में, स्ट्रेचिंग में. ठीक है, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में, हम जब चाहे इन एक्शंस को शुरू कर सकते हैं, जब चाहे इन एक्शंस को बंद कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इनवॉलेंट्री मसल्स. नाउ अगर वॉलेंट्री हमारी बात मानते हैं, दैट मीन्स इनवॉलेंट्री हमारी बात नहीं मानेंगे, तो इसका मतलब इनवॉलेंट्री मसल्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल. ये हमारे कंट्रोल में होते हैं, बट इनवॉलेंट्री मसल्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल. वी कैन नॉट कंट्रोल देयर मूवमेंट. हम नहीं कंट्रोल कर सकते इसके अंदर कि कब क्या करना है. फॉर एग्जाम्पल हमारा हार्ट बीट कर रहा है, तो हम नहीं उसको रोक सकते कि ऐसे नहीं, ऐसे बीट करो. हमारे लंग्स की हेल्प से हम ब्रीद कर रहे हैं, हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, हम नहीं उसको कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, सो इनवॉलेंट्री मसल्स के इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जिनको हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, जैसे कि ब्रीदिंग हो गया, ब्रीदिंग को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. डाइजेशन, जो हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, उसको हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जो मसल्स होते हैं जो इन प्रोसेसेस को करते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वो मसल्स कौन से होते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं. द थर्ड वन इज
इज कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल्स स्पेशली सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होते हैं और हमारी बॉडी में कहीं नहीं होते, हार्ट में प्रेजेंट होते हैं. ये इनवॉलेंट्री होते हैं नेचर में. दीज आर इनवॉलेंट्री इन नेचर. इसका मतलब कि हम इनको, इसकी मूवमेंट को, जो भी ये करेगा, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. ठीक है. बट एक चीज़ क्या है, बट इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये दिखते कैसे हैं, बट स्ट्रक्चर्ड एज वॉलेंट्री मसल्स. ठीक है. दिस इज अ डिफरेंट वन. कीप दिस वन इन माइंड दैट कार्डियक मसल्स सिर्फ और सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होते हैं. ये होते कैसे हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं. बट इनका स्ट्रक्चर जो है, जो इनका अपीयरेंस है, जो इनका शेप है, दैट इज लाइक अ वॉलेंट्री मसल्स. ठीक है. तो ये मसल्स इनवॉलेंट्री है, इसलिए पूरी लाइफ ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं और ये पूरी लाइफ काम करते हैं बिना रुके. जो इनवॉलेंट्री मसल्स का काम होता है वो लाइफ टाइम चलता है बिना रुके. ये थकते नहीं है. जैसे हमारा हार्ट बीट कर रहा है, ठीक है, अगर वो थक जाएगा तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है. और वो कैसा एक्शन है, इनवॉलेंट्री. हम ब्रीद कर रहे हैं, ब्रीदिंग रुक जाएगी, हम नहीं जिंदा रह सकते. डाइजेशन जो है, आप जब भी खाते हो साथ के साथ होता है, आपके कहने पर नहीं चलता वो, आपके कहने पर नहीं रुकता वो. तो ये सब प्रोसेसेस लाइफ टाइम चलते हैं बिना थके. तो जो इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं वो कभी भी टायर्ड नहीं होते. इनवॉलेंट्री मसल्स नेवर गेट टायर्ड, कभी भी नहीं थकते हैं. इतने सालों से आपका हार्ट बीट कर रहा है, कभी थका है, नहीं थका. ठीक है. इतने सालों से आप ब्रीद कर रहे हो, आप खाना डाइजेस्ट कर रहे हो, आपका सिस्टम कभी थकता है, कभी टायर्ड होता है, नहीं होता. सो इनवॉलेंट्री मसल्स नेवर गेट टायर्ड, बट वॉलेंट्री मसल्स गेट टायर्ड. ये थक जाते हैं. जैसे आप भागते भागते थक जाते हो, एक्सरसाइज करते करते थक जाते हो, बैठे रनिंग कर रहे हो, कुछ खेल रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, आप थक जाते हो क्योंकि उसके अंदर जो मसल्स यूज हो रही हैं वो कैसी हैं, वॉलेंट्री मसल्स हैं. और वॉलेंट्री मसल्स थक जाती है, दे गेट टायर्ड easily. Okay, so these were the 3 types of muscles that are present in our body. Now the next topic is working of muscles. जो मसल्स हैं वो काम कैसे करती हैं. ठीक है. अब एक पेयर ऑफ मसल्स जो होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, एक जॉइंट पे काम करेगा ताकि हम कोई मूवमेंट ला सके. हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई मूवमेंट होती है तो उसके अंदर सबसे बड़ा रोल किसका होता है, जॉइंट का. हमेशा एक जॉइंट जहाँ पर होगा, जैसे यहाँ पर एक जॉइंट है, इस जॉइंट की वजह से मूवमेंट पॉसिबल है. ठीक है. तो जॉइंट पे मूवमेंट होगी और मसल्स जो है वो एक जॉइंट पर ही काम करेंगे ताकि वहाँ पर मूवमेंट आ सके. और मूवमेंट होती कैसी है, जब भी एक मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो दूसरा मसल एक्सपैंड करेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कुछ भी पिकअप करूँगी इस तरह से, तो जो मेरे अपर साइड के मसल्स हैं, ये वाले, इफ़ यू कैन सी, ये वाले मसल्स, ये क्या करेंगे, शॉर्टन होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे. जैसे ही मैं कुछ उठाने लगूंगी, ये जो है ये शॉर्टन होगा और जो पीछे वाला है नीचे की तरफ वो क्या होगा, लेंथन होगा. ठीक है. तो ये जो ऊपर की तरफ मसल होता है इसको हम बोलते हैं बाइसेप. ठीक है. और जो यहाँ नीचे की तरफ होता है इसको हम बोलते हैं ट्राइसेप. तो जैसे मैंने इस मार्कर को ऐसे उठाया तो मेरा ये जो बाइसेप है ये होगा कॉन्ट्रैक्ट, इकट्ठा होगा, और ये जो मेरा ट्राइसेप है नीचे की तरफ ये एक्सपैंड होगा. ठीक है. तो जब भी मसल्स काम करेंगे तो एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा और एक मसल एक्सपैंड होगा. फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने हैंड की हेल्प से कोई मूवमेंट करते हो तो आपका बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है और आपका ट्राइसेप एक्सपैंड करता है. ठीक है. तो इस तरह से आपके मसल्स वर्क करते हैं. The last topic in this chapter is functions of muscular system. जैसे हमने फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम पढ़े थे, किस कामों में हेल्प करता है, कैसे हेल्प करता है हमारी बॉडी की, उसी तरह अब हम देखेंगे मस्क्यूलर सिस्टम कैसे हेल्प करता है. ओके. फर्स्ट थिंग वेरी बेसिक, इट कॉजेज मूवमेंट. ठीक है. कॉजिंग मूवमेंट, हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरह की मूवमेंट को लाने में किसका रोल होता है, मसल्स का. कैसे, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की हेल्प से हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट्स होती है, जो अभी हमने देखा, एक्सपैंड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है. नेक्स्ट है मेंटेनिंग पॉस्चर. मेंटेनिंग पॉस्चर, पॉस्चर का मतलब होता है एक शेप मेंटेन करके रखना, एक पोजीशन मेंटेन करके रखना आपकी बॉडी की. ठीक है. तो जो एक मस्क्यूलर सिस्टम है वो क्या करता है, आपकी बॉडी की एक शेप को मेंटेन करके रखता है
कुछ भी चेंजेस नहीं आने देता, कोई भी रैंडम शेप नहीं होती, हमारी बॉडी का एक परफेक्ट पोस्चर होता है, एक शेप होती है जो कि मस्कुलर सिस्टम देता है। नेक्स्ट है जो काम करता है वो है स्टेबलाइजिंग जॉइंट्स। मसल्स जो है हमारे जॉइंट्स को फर्मली होल्ड करके रखता है, फर्मली मतलब टाइटली होल्ड करके रखते हैं मसल्स हमारे जॉइंट्स को, ताकि ये स्टेबल रहे और ये स्लिप ना हो जाए, क्योंकि जॉइंट्स पे जो है वो बोन्स कनेक्टेड है, तो इन बोन्स को आपस में जोड़ के कौन रखता है, मसल्स रखते हैं। अगर ये जुड़े हुए नहीं होंगे इस तरह से तो क्या होगा, स्लिप कर जाएंगी बोन्स एक दूसरे के ऊपर से, तो उसको स्टेबल करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो फंक्शन वो है जनरेटिंग हीट। जब भी हम कोई काम करते हैं हमें गर्मी लगती है, हमें पसीना आता है, ठीक है, तो वो क्यों आता है, जब हमारी मसल्स काम करती है, जब हम काम कर रहे हैं इसका मतलब हमारी मसल्स काम कर रही है, तो जब हमारी मसल्स काम करती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, हीट जनरेट करती है, गर्मी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो वो जो है एक प्रोडक्ट है जो आपके हर एक काम करने के साथ में आपको मिलता है। जब भी आप कोई काम करते हो आपको स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, क्यों होती है, क्योंकि आपकी बॉडी में हीट जनरेट होती है काम करके। वो हीट कौन जनरेट करता है, मसल्स जनरेट करते हैं, और वो स्वेट क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है, एक्स्ट्रा सॉल्ट है, वो सब निकल जाता है उस स्वेट की हेल्प से। Okay, so all of these were the functions of muscular system. With this your chapter skeletal and nervous system ki revision is over. Okay, now what you have to do after this is you have to read and understand the whole chapter, okay, and also learn the important terms and the book exercise, question answers, everything of this chapter, because tomorrow is going to be the test of this chapter. Okay, any kind of questions can be asked in the test, so be prepared with the important terms, with the conceptual questions that you will get after reading the chapter, with your book exercise and the question answers. So this was all about today's class. Have a nice day. Goodbye.